नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की सबसे बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे रुक करते हैं भोपाल का, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्कार। आपकी याददाश्त में वो कौन सी आखिरी ईद है, वो कौन सा रक्षाबंधन जब बाजार सूने देखे हैं आपने? आज बकरीद है और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, लेकिन बाजारों से रौनक गायब है। भोपाल जैसे शहर में तो पूरी तरह लॉकडाउन है और अब सबसे बड़ी फिक्र उठ रही है यही कि कोरोना का संक्रमण क्या बाजार को बीमार करके जाएगा। और व्यापारियों की तरफ से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एहतियात के साथ बाजार खोले नहीं जा सकते। ये फिक्र इसलिए भी है कि अब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। पीछे देखें अगर हम तो नवरात्र बीत गए, रमजान बीत गए, दोनों ईद गुजर गई और रक्षाबंधन भी इसी माहौल में गुजर रहा है। तो व्यापारियों की फिक्र ये बढ़ रही है कि अगर आगे के त्योहार पर भी संक्रमण का साया रहा तो हालात क्या बनेंगे, क्योंकि अगर बाजार की रौनक नहीं लौटी तो फिर रोजी नहीं लौट पाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान। मेरे साथ कैट के वाइस प्रेसिडेंट संतोष अग्रवाल जी होंगे और इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे मिठाई और नमकीन जो व्यापारी एसोसिएशन है उसके सचिव अनुराग बोथरा। और साथ में होंगी हमारी सहयोगी रंजना दुबे, जो इस वक्त भोपाल के ही एक नए भोपाल के बाजार में मौजूद हैं। भोपाल में तो 10 दिन का लॉकडाउन है। तो सबसे पहले मैं रंजना का ही रुख करना चाहूंगी। रंजना, ये वो दिन होते थे जब बाजार गुलजार होते थे। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले तो इस तरह की रौनक होती थी बाजारों में कि उस रौनक को देखने लोग बाजार में जाया करते थे। तो पहले तो मैं चाहूंगी कि न्यूज़ 18 के दर्शकों को आप वो नज़ारा दिखाइए, क्योंकि अरसे बाद वो भी देख रहे होंगे कि त्योहार पे बाजार के ये रंग भी होते हैं। रंजना। जी बिल्कुल शिफाली जी, आपने सही कहा, क्योंकि त्योहारों पर जो रौनक है वो देखने लायक होती थी। और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में हूँ, जहाँ पर राखी से 2 दिन पहले इस तरह की रौनक होती थी कि ये जो जगह है यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। यानी बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, खरीदारी के लिए पहुंचती थी, अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही होती थी। तो कहीं ये जो दुकानें हैं जहाँ पर तरह तरह की जो रंग बिरंगी राखियां हैं वो सजी रहती थी। लेकिन आप देखिए कि जो सारी दुकानें हैं उनके आज शटर डाउन है, यानी यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। और ये जो राखी की दुकानें हैं ये पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। बहनें यहाँ पर रंग बिरंगी राखियां खरीदती थी तो हाथों में मेहंदी भी लगाती थी, यानी चारों तरफ यहाँ पर जो मेहंदी की दुकानें हैं वो भी लगी रहती थी। लेकिन आज यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही है, यानी जो रौनक है वो पूरी तरह से गायब हो गई है। अभी राखी में सिर्फ 2 दिन बाकी है और 2 दिन पहले अगर बीते सालों की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रौनक हुआ करती थी। सुबह से लेकर जो शाम तक बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो परिजन हैं, जो भाई भी हैं, अपनी बहनों के लिए यहाँ पर गिफ्ट लेने के लिए पहुंचते थे। लेकिन चाहे मिठाई की दुकानें हो, यानी राखी के दिन जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती थी तो भाई उनका मुंह मीठा भी कराते हैं। लेकिन अभी ये जो बाजार की रौनक है ये पूरी तरह से फीकी है। और ये ना सिर्फ बहनें महसूस कर रही हैं, लोग महसूस कर रहे हैं जो खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, बल्कि जो व्यापारी हैं उनके चेहरे भी इस बार मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि राखी पर ही सही थोड़ा सा उनका व्यापार होगा और जो खरीदारी है वो उनका रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन अभी जिस तरह से लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है कि जो व्यापारी हैं, जो राखी की दुकान लगाते हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई या दूसरी जगहों से सुंदर सी राखियां लेकर आते हैं, लेकिन इस बार उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। रौनक भी गई है और उनको नुकसान भी हुआ है। शिफाली जी। बिल्कुल बिल्कुल रंजना। अब मैं रुख करना चाहूंगी संतोष अग्रवाल सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो संक्रमण है, लॉकडाउन है, इसकी कितनी बड़ी कीमत बाजार ने और व्यापारियों ने चुकाई है? सर संतोष जी। जी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन किया है सरकार ने तो लॉकडाउन के पहले क्या स्थिति थी और लॉकडाउन के बाद की क्या स्थिति है। बाजार में भीड़ पहले भी थी और अभी भी लॉकडाउन है तो कोई भी नहीं है बाजार में। लेकिन अगर आप संक्रमण को देखें तो संक्रमण कम हुआ है या बढ़ा है लॉकडाउन में, उसको देखें आप। ये त्यौहार और चाहे वो ईद हो चाहे वो राखी हो, सिर्फ राखी की दुकानों से ही नहीं चलता है। बाजार में मिठाई की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें, सब चीज़ों में खरीदारी होती है। और व्यापारी को अगर रेवेन्यू मिलता है, सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है
और मैं नहीं मानता कि इतने दिन से अभी तक बाजार खुले हुए थे तो संक्रमण बहुत ज़्यादा था और अब लॉकडाउन के बाद संक्रमण कम हो गया। आप फिगर्स देख सकते हैं, कंपैरिजन देख सकते हैं कि बाजार के अंदर अगर व्यापारी है उसके पास 5 एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय काम करते हैं दुकान के अंदर, आज उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है, सरकार की रेवेन्यू का भी, व्यापार की भी, जो मालिक है उसका भी रेवेन्यू का, बिजली का पेमेंट करना है, उसको टैक्सेस का पेमेंट करना है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये अनुचित है कि त्योहारों के टाइम पे लॉकडाउन हम करें। दुनिया में हमने कहीं नहीं सुनने में आता है, यूरोप में, दुनिया में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ भी सब जगह आज कोविड है, लेकिन अचानक 10 दिन 5 दिन 20 दिन का लॉकडाउन होना, और ख़ास तौर पे अगर त्यौहार के दिन पे होता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अभी तक बाजार खुले हुए थे, बहुत ज़्यादा संक्रमण नहीं था। तो आप उस चीज़ को सरकार को देखना, और मैं अपनी ओर से मैं सरकार को ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, कोई आदमी कोविड का पालन रूल्स का नहीं कर रहा, आप सजा दीजिए उसको, आप पेनल्टी लगाइए, लेकिन ऐसे केसेस नहीं आते हैं। आपने कितने लोगों को पेनल्टी लगाई, लेकिन हम बराबर हमारे व्यापारी डिस्टेंसिंग रखते हैं। दुकानें सर बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है, तो उससे कोई संक्रमण नहीं बढ़ने वाला। इसके पहले जब लॉकडाउन नहीं था, जब संक्रमण ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है। आज फिगर्स आप देखिए कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर संक्रमण की संख्या भोपाल के अंदर ज़्यादा आ रही है, जबकि जब बाजार खुले हुए थे संक्रमण की संख्या कम थी। तो ये मुझे अनुचित लगता है कि त्योहारों के दिन जब धंधे का काम होता, क्योंकि आज व्यापारी भी अपनी लाइवलीहुड के लिए काम करता है और उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए भी काम करता है। तो सिर्फ राखी पे, सिर्फ राखी की दुकानों से मतलब नहीं होता है, मुख्यमंत्री सब तरह का व्यापार भी लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और कोरोना जो फेज चल रहा है इसके साथ जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। लेकिन एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे सामने, जिस वक्त लॉकडाउन नहीं था और रमजान की और राखी की खरीदारी खासतौर पर पुराने भोपाल में शुरू हुई थी, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही थी सर, दुकानों पर भीड़ जमा हो रही थी, या तो लंबे वक्त के बाद व्यापारी को भी लग रहा था कि जो रुका हुआ सामान है वो बिक जाए, तो वो ख्याल नहीं रख पा रहा, और जो ग्राहक था वो भी बेपरवाह हुआ। तो यही तस्वीरें थी जिसने प्रशासन को मजबूर किया कि लॉकडाउन किया जाए त्योहार के समय में। और फिर जब ये ऐलान किया गया कि लॉकडाउन लगने वाला है और 48 घंटे की मोहलत दी गई, तब तो बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ी हैं। आपका कहना मैं सही मान लूं, बताइए मुझे आप फिगर्स के पहले के लॉकडाउन के पहले की क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है। आज लॉकडाउन के बाद जो है, अगर आपने लॉकडाउन कर दिया तो आपका संक्रमण कम हो गया क्या? पर पर्सन कम आ रहे हैं क्या? 200 क्या 50 होगा 200 से, या 20 लोग हो गए क्या लॉकडाउन? तो लॉकडाउन इज सक्सेसफुल। लेकिन अगर लॉकडाउन के बाद भी अगर उतने ही मरीज आपके पास आ रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस देन? आज लॉकडाउन अनाउंस करने के 3 दिन पहले बाजार के अंदर कितनी भीड़ हो गई। अचानक लॉकडाउन करने से भी परेशानी होती है, लोगों के बाजार में भीड़ बढ़ जाती है। 10 दिन का राशन की जगह महीने भर का राशन करता है, स्टैम्पीड होने लगता है बाजार के। तो प्लानिंग के साथ करेंगे, आप हर महीने 10 दिन के लिए बंद करेंगे तो ठीक है, लेकिन अचानक आप लॉकडाउन करेंगे और इस तरीके से करेंगे, मतलब मैं ये आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि दुकानों के अंदर भीड़, अगर भीड़ है दुकानों के अंदर तो आपको पुलिस को, कर्मचारियों को, पुलिस को देखना है, ये आपका काम है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है। अगर आपको डिस्टेंसिंग नहीं लग गई, आप दुकान बंद करा दीजिए। कि अगर आपको लगता है कि इस दुकान में भीड़ है और ये इज नॉट एबल टू कंट्रोल, आप उसकी दुकान बंद कर दीजिए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि पूरा बाजार बंद करके जो सेंटिमेंट्स हैं, त्योहारों के सेंटिमेंट्स हैं, आने वाले दिनों में तो दिवाली भी आनी है, दशहरा भी आना है, बहुत सारे जन्माष्टमी भी आनी है, बहुत से, अगर आप हर पार हर कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अगर सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन का हमें बहुत फायदा हुआ है, तो आई एम प्रिपेयर्ड टू से कि आप 1 महीने का लॉकडाउन कर दीजिए, 2 महीने का लॉकडाउन कर दीजिए। दो बहुत मौजूद सवाल जो हैं संतोष जी ने उठाए हैं, अनुराग जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं। पहला सवाल उनका ये है कि जब लॉकडाउन है तब संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बाजार की भागीदारी कितनी है संक्रमण को बढ़ाने में? इंदौर में उस लिहाज से उस तरह से लॉकडाउन नहीं हुआ है, वहां पे ऑड इवन में चलता रहा, हालांकि कल रविवार को वहां पर भी बंद रखा गया है। आप बाजार की भूमिका किस तरह से देखते हैं? इंदौर का तो बाजार भी बड़ा है और खास तौर पे मिठाई और नमकीन, इस समय सबसे ज्यादा खरीदारी का वक्त यही है, त्योहार का मौसम है। अनुराग जी।
जहां तक आप सवाल कर रहे हैं कि कितनी भूमिका है, तो सबसे पहली बात तो है कि लॉकडाउन करना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन। कि अगर आप, ये सरकार की विफलता है, ये प्रशासन की विफलता कहूंगा मैं, अगर लॉकडाउन करना पड़े। ये प्रशासन का काम है कि वो भीड़ नियंत्रित करे, वो ऐसे कानून लाए, इस तरह से स्ट्रिक्ट रहे कि काम भी चले और भीड़ भी ना हो। और संतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही, पर जहां भोपाल में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद भी जब सब चिंतित हैं कि हमारा व्यापार बंद है, उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि इंदौर में बाजार खुला है। खुला होने के बावजूद भी बिल्कुल ग्राहकी नहीं है। इस तरह का भय है ग्राहकों के बीच में, इस तरह का यहाँ पे टेंशन है, कोरोना के लिए इतना ज्यादा बड़ा फियर फैक्टर है कि बाजार खुले होने के बावजूद भी बिल्कुल ग्राहकी नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है तालमेल की कमी है सरकार में और व्यापारियों के बीच में, क्योंकि जो कानून बनाए जाते हैं, जो लॉ लाया जाता है, उसमें व्यापारियों की राय नहीं ली जाती। अगर भोपाल में भी ये लॉकडाउन पहले कर दिया जाता, अगर लॉकडाउन सॉल्यूशन है तो आप लॉकडाउन पहले कर देते। त्योहार के 5 दिन 7 दिन आपको बाजार खोलना चाहिए। एक राखी भारत का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। एक राखी कितने व्यापारियों को 2-2 महीने 3-3 महीने का ऑक्सीजन देके जाता है। कितने लोग हैं जो राखी बेच के साल भर का उनका एक सीजन होता है राखी का। सिर्फ राखी नहीं, नमकीन मिठाई वाले हम लोग हैं, फूल पत्ती वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, पूरा बाजार त्योहार के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मसलन अमरनाथ की यात्रा, 40 दिन की यात्रा पे पूरा कश्मीरी 1 साल का अपना खर्चा निकाल लेता है। तो त्योहार के सेंटिमेंट्स बिगाड़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझता मैं। और बाजार बंद करने से अगर ये आपको लगता है कि कोरोना रुक जाएगा तो हम तो तैयार हैं, आप बंद कर दीजिए पूरा बाजार, तो उसकी गारंटी क्या है कि कोरोना रुक जाएगी? पीपल एंड पब्लिक हैज टू बी एजुकेटेड अबाउट दिस, और सब लोग समझ रहे हैं। इंदौर में आज अगर कंट्रोल है तो इसीलिए क्योंकि यहाँ की पब्लिक अवेयर है। तो अनुराग जी, ये भी आप बताते चलें कि मिठाई और नमकीन जो बड़ा इस वक्त जो खरीदारी होती है वो कितना प्रभावित हुआ। और दूसरा सवाल ये भी है जो आपने कहा, प्रशासन की जवाबदारी बेशक है, लेकिन अब ये सेल्फ डिसिप्लिन का भी मामला हो रहा है। जैसा हेलमेट में होता है कि पुलिस को देखकर हेलमेट लगा लिया जाता है, वही मास्क के मामले में भी होगा आगे चलकर। तो ये तो व्यापारियों को, ग्राहक को सेल्फ डिसिप्लिन में आना होगा अगर बाजार खुलवाने हैं तो। देखिए, बदनाम करने के लिए व्यापारी सबसे पहला सॉफ्ट टारगेट होता है। जबकि आप हमारे शहर में किसी भी दुकान पे जाइए, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको पहले टोक दिया जाएगा। आधी दुकानों में तो एंट्री अंदर नहीं है, आपको बाहर से एंटरटेन कर रहे हैं। और अगर आप बिना मास्क के किसी भी दुकान में चले जाएंगे, सिर्फ नमकीन मिठाई की दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिना मास्क के किसी दुकान में चले आते हैं तो आपको टोक दिया जाएगा या आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो जो बाजार की भूमिका, व्यापारियों की भूमिका है, उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि प्रशासन इसके ऊपर कड़े कदम ले, व्यापारियों के ऊपर सब ना छोड़े। जहां तक नमकीन और मिठाई की आप राखी की बात कर रहे हैं, तो राखी की सेल हमारे यहाँ दिवाली के बाद सबसे ज्यादा राखी की सेल होती है। इसमें थोड़ा सा हम एक तालमेल चाहते थे कि रविवार जो कल है उसमें लॉकडाउन की छूट मिली जाए। हम सभी जनप्रतिनिधियों से मिले, सबने हमारा समर्थन करा, गृह मंत्रालय में बात भी करी, पर इतना सा तालमेल अगर होता कि कल रविवार खुला होता तो बहुत अच्छा बाजार का रुख होता। रविवार बंद होने के कारण शनिवार और सोमवार को जो भीड़ होएगी उसके डर के मारे ही लोग नहीं निकल रहे हैं। और सोमवार को सुबह जब मिठाई की ग्राहकी होती है सबसे ज्यादा सियासत भी भरपूर हुई। कैलाश विजयवर्गीय जी का ट्वीट भी आया था और उन्होंने भी मांग की कि बाजार खुलने चाहिए। उधर कांग्रेस भी सड़कों पर उतर गई दुकान खुलवाने के लिए। तो इंदौर में तो इस पर सियासत भी खूब हुई है। जी हाँ, देखिए मैं इस चीज को पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ूंगा, ये प्रशासन का डिसीजन है उनके लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना। पर हम कैलाश जी से मिले थे, हमने कैलाश जी से निवेदन किया और वो बहुत सहमत थे इससे। उन्होंने हमारे सामने गृह मंत्रालय बात करी, बाइट्स भी दी उस वक्त जो मीडिया अवेलेबल थी। पर इतना तालमेल तो जरूर व्यापारियों के साथ रखना चाहिए प्रशासन को कि अगर त्योहार के एक दिन पहले मार्केट अगर खुलता है तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती है। आप जितना कम टाइम दुकानें खोलेंगे उतनी ज्यादा भीड़ होगी। मेरा तो कहना है कि आप 8 की जगह 12 घंटे मार्केट खोलिए, 7 दिन मार्केट खोलिए, पूरी भीड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उससे। और सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप उसमें फॉलो होती है। आप त्योहार के पहले का एक दिन बंद करेंगे तो बाकी दोनों दिन कैसी हालत होने वाली है मार्केट में। और मिठाई का व्यापारी माल कैसे तैयार करेगा? सोमवार को सुबह अगर उसे अपना ग्राहकी करनी है, जो मुहूर्त की ग्राहकी होती है सोमवार को सुबह, रविवार उसका कारखाना बंद है तो ताजा माल कैसे देगा? ये थोड़ा सा तालमेल की कमी। संतोष जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं।
संतोष जी, आपका रुख करना चाहूंगी। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और जैसा आपकी चर्चा में भी निकल कर आया कि ये सिर्फ एक व्यापारी की बात नहीं है। हम एक चेन तोड़ने के लिए बाजार बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं और उधर दूसरी चेन टूट जाने का संकट गहरा रहा है, क्योंकि एक व्यापारी के साथ उसके 5 कर्मचारी भी जुड़े होते हैं। तो पहले तो संक्षेप में जो अर्थव्यवस्था है एक दुकान की, एक व्यापारी की, कैसे वो कितने घरों को चलाता है, वो संक्षेप में बताएं कि हमारे ग्राहकों को भी पता चल, दर्शकों को भी पता चल सके, माफ कीजिएगा। और दूसरा ये कि अब जब त्योहार का मौसम आ रहा है तो उसमें किस एहतियात के साथ आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि लॉकडाउन ही रास्ता नहीं है, या कैसे एहतियात के साथ बाजार खोल सकते हैं त्योहारों में भी? जैसा कि मैंने पहले बताया, हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन भी करते हैं। ये बात गलत है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करते हैं। हम मास्क, बिना मास्क के हमारा व्यापारी किसी ग्राहक को अंदर नहीं घुसने देता है। दूसरी बात, आज जो दुकान पे कर्मचारी काम करता है इज ए परमानेंट एम्प्लॉय। सरकार कहती है कि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह मत काटिए, सरकार कहती है कि एम्प्लॉयज़ को मत निकालिए आप। हम एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालते। लॉकडाउन के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ को हमने तनख्वाह दी है, हम किराया देते हैं, हम बिजली देते हैं। तो आज अगर रेवेन्यू का टाइम, कमाई का टाइम आता है तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना था कि सरकार से पूछिए कि आपने लॉकडाउन किया या चेन तोड़ी तो उसको आपको क्या फ़ायदा मिला। जब आप सबके सामने ये चीज़ लाएंगे कि लॉकडाउन करने से ये फ़ायदा मिला तो शायद हमारे व्यापारी भी कोऑपरेट करेंगे कि नहीं, अगर लॉकडाउन हुआ है तो इससे अगर फ़ायदा होता है जनजीवन में तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर ऐन मौके पे जो त्यौहार होता है उस पे टाइम पे अगर आप लॉकडाउन करेंगे, आने वाली जन्माष्टमी भी है, दशहरा है, दिवाली, बहुत से त्यौहार आने हैं जिसके अंदर की बिजनेस होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ इसमें मिठाई या राखी या किसी का नहीं, उसमें कपड़े का भी होता है, बर्तनों का भी व्यापार होता है, दूसरा भी व्यापार, पूरी इकोनॉमी में बूस्ट होता है। और सरकार को ये चाहिए, मेरा सरकार को सुझाव है कि अगर आप समझते हैं कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी जा रही है या कहीं नियम तोड़े जा रहे हैं तो आप पेनल्टी लगाइए। आपने कितनी पेनल्टी लगाई है सरकार ने, उनसे पूछिए कि आपने जब बाजार खुले तो कितनी पेनल्टी लगाई है, आपने कितनी लोगों को सजा दी है कि आपने डिस्टेंसिंग नहीं पालन किया, आपने मास्क नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपने कितनी सजा दी है। लेकिन आप पाएंगे कि उसमें कोई फिगर सरकार के पास नहीं है। लेकिन एन मौके पे ये डर सरकार को रहता है कि अगर भीड़ हुई बाजार में तो शायद केसेस बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कंसेप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है। जब बाजार खुले हुए थे, जब केसेस मैंने आपको बताया कितने थे, और जब बाजार लॉकडाउन में है तो कितने केसेस हैं, ये तो आप खुद अनुमानित लगा सकते हैं, क्योंकि ये फिगर रोज पेपर के अंदर आते हैं। सरकार टीवी पे डिक्लेयर करती है कि आज हमारे यहाँ इतने केसेस आए। तो जब ऐसी स्थिति है तो मैं नहीं समझता कि कोई औचित्य है कि त्योहारों के दिन ही लॉकडाउन किया जाए। अगर आपको लॉकडाउन करना है तो आप 10 दिन पहले कर लीजिए, 5 दिन पहले कर लीजिए, लेकिन एन त्योहार के दिन अगर आप करते हैं तो बिजनेस सफर करता है। हम एक रंजना का रुख करना चाहूंगी। हमारी सहयोगी रंजना बाजार में इस वक्त मौजूद है। रंजना, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जिस वक्त लॉकडाउन नहीं था, अनलॉक था, उस वक्त संक्रमण के आंकड़े इतनी तेजी से नहीं बढ़े थे जितने लॉकडाउन के दौरान बढ़े हैं। तो ये क्या वजह निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, ये कहना सही नहीं होगा कि जब लॉकडाउन हुआ है और जब पूरी तरह से मार्केट बंद है तो ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ गया, यानी जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि इस ड्यूरेशन में अगर कहें तो जो लोग हैं जब वो बाजार में निकले, जब वो दफ्तरों में गए या फिर जो सड़क पर भी निकले, तो एक जो सबसे बड़ी खामी लोगों की भी निकली कि वो जागरूक नहीं थे। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सड़कों पर किया गया, ना ही दुकानों पर किया गया, ना ही बाजार में किया गया। अगर वो खरीदारी के लिए किसी दुकानों में पहुंचते भी हैं तो ना तो उनके चेहरे पर मास्क था। यानी तमाम जो एहतियात जिला प्रशासन की तरफ से जो नियम बताए गए थे उन नियमों को दरकिनार करते हुए वो जो लोग हैं देखे गए थे। और खास करके जो पुराने शहर की बात करी जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा नियमों को जो ताक पर रखा गया था। और यही वजह है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है और यही वजह है कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि जो पॉजिटिव आंकड़ा है उसको कम किया जा सके, संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। और यही वजह है कि 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन व्यापारी और जो आम दुकानदार हैं, छोटी मोटी दुकानदार हैं, जिनको
राखी के त्योहार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनको बहुत ज्यादा इस राखी के त्योहार पर बंद होने से नुकसान जरूर हुआ है। हालांकि उनको उम्मीद जरूर ये थी कि शायद जिला प्रशासन और सरकार एक दिन की रियायत उनको जरूर दे, यानी रविवार के दिन, ताकि एक दिन वो दुकानें खोले, क्योंकि लोग जल्दबाजी में, जिस तरह से 2 दिन का मोहलत लोगों को दिया गया था, लेकिन जल्दबाजी में लोग नहीं पहुंचे हैं बाजार में, उनकी राखी नहीं बिक सकी है। ऐसे में उन्होंने सिर्फ एक दिन की ये उम्मीद लगाई थी कि एक दिन यानी रविवार को, यानी कल बाजार खुला रहे तो शायद वो लोग पहुंचे और उनकी जो दुकानदारी है वो थोड़ी सी हो सके, लेकिन इसमें भी उनको निराशा ही हाथ लगी है। शेफाली जी। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, अनुराग जी का रुख करना चाहूंगी। अनुराग जी, पूरे साल का स्टॉक राखी का आता है, और दूसरा एक सवाल जो संतोष जी उठा रहे थे कि संक्रमण के आंकड़े लॉकडाउन के दौरान ही भोपाल में बढ़े। इंदौर में भी ये कहा गया प्रशासन की तरफ से ही कि सब्जी वाले जो थे उनकी वजह से ज्यादा संक्रमण बढ़ा बनिस्बत बाकी जो बाजार खुले उसके। तो अब जो है ये कितना बड़ा नुकसान है, इसका आकलन कुछ कर पाए हैं आप? मिठाई का कारोबार कितना प्रभावित हुआ है? बात अकेले इंदौर की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की है, क्योंकि एहतियातन जबलपुर में भी राखी के ठीक पहले जो है बाजार बंद कर दिया गया है वीकेंड्स में। तो राखी जो साल भर का त्योहार है, और राखी के लिए फिर आपको पूरे साल इंतजार करना है जो खरीद कर ले आए होंगे उनको। दूसरा कि मिठाई का कारोबार इस वक्त सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रक्षाबंधन पे मुझे लगता है किसी उपहार के पहले जो सबसे ज्यादा चीज खरीदी जाती है वो मिठाइयां ही होती हैं। अनुराग। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नुकसान का तो कोई इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो सिर्फ नमकीन मिठाई व्यापारियों का ही नुकसान नहीं है। जो रेवेन्यू हमारा लॉस हुआ है मध्य प्रदेश के नमकीन मिठाई व्यापारियों का, कम से कम 500 करोड़ रुपए का एक महीने में रेवेन्यू लॉस हुआ है। और सिर्फ रेवेन्यू लॉस ही एक नुकसान नहीं है, सिर्फ इंदौर में लगभग 1 लाख परिवार डायरेक्टली इनडायरेक्टली नमकीन मिठाई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। चाहे वो हमारे सप्लायर हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, हमाल हो, लोडिंग अनलोडिंग वाले लोग हों, कारीगर हों, हमारे पैकिंग मशीन ऑपरेटर्स हों, या कच्चा माल जो हम लेते हैं वो पोहा है, तेल है, शुगर है, मिठाई के डब्बे बनाते हैं। तो इस तरह से लगभग 1 लाख परिवार मिठाई नमकीन व्यवसाय से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सिर्फ नमकीन मिठाई का रेवेन्यू लॉस में 500 करोड़ रुपए का मानता हूं एक महीने में। तो इसके पीछे जो बैकवर्ड चैनल है उसका लॉस कितना होगा आप खुद सोच सकते हैं। और ये जहां तक राखी के त्योहार की बात है और मिठाई नहीं बिकेगी, तो आप सब जानती हैं कि जैसे कि मिठाई पे विदेशी ब्रांड्स का इतना बड़ा खतरा है। आजकल हमारी पारंपरिक मिठाई को कैडबरी से रिप्लेस किया, ये एक और बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल अनुराग जी, वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है। मैं संतोष जी का भी रुख करना चाहूंगी। संतोष जी, शुरुआत से ही हम इस पर जोर जरूर दे रहे हैं, और खुद सीएम शिवराज भी इस पर जोर दे रहे हैं कि लॉकडाउन हल नहीं है। अर्थव्यवस्था को अगर बनाए रखना है, और अर्थव्यवस्था व्यापारी की अगर देखें तो उसके साथ 4 परिवार और जुड़े हैं, अगर इसे बनाए रखना है तो लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, बाजार खोलने पड़ेंगे। आप एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य भी हैं, तो व्यापारियों को, ग्राहकों को आपका क्या मैसेज होगा और क्या सुझाव होगा प्रशासन के लिए जो आने वाला त्योहार का मौसम है उसके मद्देनजर? मेरा प्रशासन से और व्यापारियों से एक ही अपील है कि शासन से अपील है कि लॉकडाउन नहीं करें किसी भी सूरत में, जब तक कि बिल्कुल इमरजेंसी नहीं हो। मैं समझता हूँ कि ऐसी इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं बननी है, लॉकडाउन नहीं करें। अगर करना भी है तो वीकेंड पे अगर करना है तो 2 दिन वीकेंड पे करते हैं लॉकडाउन। वो अगर उनको लंबा लॉकडाउन करना है तो पहले से प्लानिंग करें कि 10 दिन का लॉकडाउन करना है, ताकि व्यापारियों को जो खरीदी है वो अपनी खरीदी कर सकें। लेकिन अचानक लॉकडाउन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात, मेरे को सरकार को एडवाइस करनी है कि अगर आपको लगता है कि व्यापारी या आम आदमी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, सैनिटाइजेशन नहीं होता है, तो डिस्टेंसिंग नहीं होता है, तो उनको पेनल्टी लगाइए, आप डिटरेंट करिए, उनको सजा दीजिए, जिससे कि दूसरों को मालूम हो। हमारे व्यापारी सेल्फ डिसिप्लिन है, वो भी अपने आप को दुकान पे बैठता है तो डरता है कि मुझे कोरोना नहीं हो जाए, इसलिए वो भी मास्क लगा के बैठता है, और उसके ग्राहक भी हैं उनको भी कहता है कि बिना मास्क के अंदर नहीं आए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार और व्यापारी दोनों डिसिप्लिन में रहें, तो लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हो, ट्रेड चलना चाहिए जैसे दुनिया में चल रहा है। बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका। अनुराग जी, इंदौर से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस बहस में जो निकल कर आया है वो ये है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है।
सब कुछ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हमें रखना होगा, तब शायद लॉकडाउन में भी ढील हो, तब प्रशासन भी ये तसल्ली कर सके कि अनलॉक में ही चीजें चल सकती हैं। आगे त्योहार का मौसम है तो एहतियात रखिए, उसी में बचाव है। फिलहाल ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, पर आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और गरियाबंद, जहां रांची में दिन दहाड़े लाखों की लूट, नकदी जेवरात ले उड़े डकैत, बाइक में सवार होकर पहुंचे थे लुटेरे, बच्चे के गले में हथियार लगाकर दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद लुटेरों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। और राजिम में ये दिन दहाड़े लाखों की लूट हुई है। लाखों की लूट में नकदी और जेवरात लेकर डकैत हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है। बच्चे के गले में हथियार लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कृष्ण कुमार सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, खुलेआम दिन दहाड़े लूट, बच्चे के गले में हथियार रखकर। जी बिल्कुल श्रद्धा, ये गरियाबंद जिले के राजिम तहसील मुख्यालय का मामला है। आमापारा वार्ड की ये घटना, पूरी घटना है और लगभग 11:15 बजे की ये घटना है। 2 बाइक सवार एक घर में घुसे और वहां पर लगभग 5 लाख रुपए की नकदी और 5 लाख के जेवर लेकर उड़ गए हैं। और इसमें लगभग जो सबसे अहम बात ये है कि पूरा ये जो मेन रोड है उससे लगा हुआ ये घर है, थोड़ा गली के अंदर में, और दिन दहाड़े ये पूरी घटना हुई है। हालांकि जो पूरा मामला है एक सीसीटीवी में कैद हुआ है, उनके चेहरे, जो आरोपी हैं उनके चेहरे इसमें आए हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहाँ से ये आरोपी आए हैं और ऐसे दिन दहाड़े किस तरह इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल, ये बड़ी डर और चिंता की बात है कि दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण, तमाम जानकारी देने के लिए। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शिपयार्ड में क्रेन के पलटने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक शख्स को गंभीर चोटें आई। घटना के बारे में डीसीपी सुरेश बाबू ने बताया कि घटना विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में हुई। हादसे में 10 की जान गई, एक शख्स की हालत गंभीर। शिपयार्ड में क्रेन पलटने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का ये पूरा मामला, एक शख्स को गंभीर चोटें आई हैं और 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीसीपी सुरेश बाबू ने बताया घटना विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में हुई। क्रेन के गिरने से 10 लोग इसकी चपेट में आए, उनकी मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन